अभी देखेंगे मेरे नज़र के सामने यहाँ से प्लास्टिक के कचरे से यहाँ डीजल तैयार होकर निकलेगा। देख सकते हैं लाइव आप दिखा रहे हैं आपको। अब इसको हम टच करके देखेंगे कि वाकई में ये डीजल है या नहीं। ये मशरूम काफ़ी ज़्यादा महंगा पाया जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गुण रहते हैं। तो ये 1.5 लाख रुपए का मशरूम भी है हम लोग के पास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएनपी ब्लॉग और मैं आपका भाई प्रशांत और मैं आपका भाई सुधांशु। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को हम यूनिक दिखाएंगे जो अपने शहर मुजफ्फरपुर में इसका नया प्लांटेशन किया गया है। ये वो तो वीडियो आप देख करके चौंक जाओगे। बिहार के मुजफ्फरपुर के युवाओं द्वारा ये बहुत बड़ा पहल किया गया है जो प्लास्टिक के रैपर से, कचरा से जो हम आए दिन हम फेंकते हैं कहीं पे, जो जिससे मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, उससे डीजल तैयार किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं बहुत बड़ी बात है हमारे मुजफ्फरपुर शहर के लिए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। तो आइए आप लोगों को भी आज दिखाते हैं कैसे तैयार होता है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे मशरूम का भी प्रोसेसिंग बड़े पैमाने पे किया जाता है, उसका भी पूरा रिव्यू आप लोग को दिखाएंगे। कई तरह के मशरूम और ये क्या कहते हैं उसको, ये जयपुरिया टेक्नोलॉजी, राजस्थानी टेक्नोलॉजी के द्वारा वहाँ पे मशरूम बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख रहे हैं 4 लाइन NH-77 जो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, उसके सामने देख सकते हैं नीचे से रास्ता जो गया है यही आपको पता ही हवाई अड्डा के पास ले जाएगा। और उसी के अपोजिट आप आते हैं तो खरौना गांव की तरफ आ जाएंगे। अब देख सकते हैं खरौना गांव की तरफ ये रास्ता जाता है। इसी रास्ते में डीजल फैक्ट्री है जो कचरे से तैयार किया जाता है। आपको पूरा हम रास्ता का लोकेशन भी दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों यही खरौना गाँव की तरफ यही रास्ता जाता है जो हमें डीजल फैक्ट्री के पास ले जाएगा। जैसे ही 4 लाइन से हम खुलते हैं और अपोजिट आपको सामने ये पुल मिलेगा एक, और आपको सामने दोस्तों ये पुल मिलेगा। आपको पुल से लेफ्ट होना है खरौना गांव की तरफ, जहाँ पे आगे बढ़ते हैं पुल से आगे तो मध्य विद्यालय आपको मिलेगा। आदर्श ग्राम सुधार पुस्तकालय वाचनालय, बस वहीं से आपको राइट हो जाना है। उसी रास्ते से आपको चलते जाना है। अभी हम खरौना के गांव में आ चुके हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं दूसरा पुल आपको क्रॉस करना पड़ेगा और दूसरा नहर क्रॉस करना पड़ेगा आपको। और जैसा कि बहुत हम अब करीब आ चुके हैं। सामने से आपको ये गली गया, बहुत करीब पहुंच चुके हैं दोस्तों। देख सकते हैं सामने डीजल फैक्ट्री का शेड। बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं वहां पे और आप लोगों को पूरा व्यू देने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आप लोगों को लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना है दोस्तों। ये अपने मुजफ्फरपुर के लिए बहुत बड़ी बात, बहुत गर्व की बात है और अपने मुजफ्फरपुर का ही नहीं बिहार का नाम रोशन करने वाली बात है। के लिए पूरा उपलब्धि है दोस्तों, पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप। जैसा कि दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं डीजल फैक्ट्री के पास और पूरा अंदर का आपको व्यू देंगे। तो मेरे साथ अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहें बिना स्किप किए हुए। जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं जाक्स
ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। यहीं पे दोस्तों अंदर कचरे से डीजल तैयार किया जाता है, जो हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर के युवा के द्वारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हम अंदर चल के पूरा व्यू आपको देने वाले हैं, कैसे तैयार किया जाता है डीजल कचरे से। आइए मेरे साथ वीडियो में आप लोग बने रहें। जैसा कि दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे अंदर का एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, कैसे मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा पहल मुजफ्फरपुर के युवाओं द्वारा किया गया है, जो कचरे से डीजल तैयार किया जाता है, उसका पूरा व्यू आपको देने वाले हैं। सामने आप देख सकते हैं मशीन है और इसी में कचरे डाल करके इसी से तेल निकाला जाता है। पूरा आपको हम एक एक स्टेप आपको बताएंगे कैसे यहाँ पे फ्यूल तैयार किया जाता है। तो मेरे साथ आप लोग अंत तक बने रहे। तो साथियों अभी हम आ चुके हैं डीजल फैक्ट्री खरौना में। तो मेरे साथ सुमित जी हैं, इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कैसे इन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया। बहुत गर्व की बात है, मुजफ्फरपुर के युवा हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे इन्होंने स्टार्ट किया इस सेटअप को। तो सुमित जी आपको मेरे चैनल में स्वागत है। थैंक यू, और काफ़ी ज़्यादा सराहनीय के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। बेसिकली हम लोग यहाँ पताही हवाई अड्डा खरौना गांव में हम लोग अपना यूनिट सेटअप किए हैं, जिसमें हम लोग वेस्ट प्लास्टिक से डीजल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मेरा पूरा मशीन है जो कि 8 घंटे के प्रक्रिया में अलग अलग सेगमेंट में प्यूरिफाई करने के बाद इस आउटलेट से डीजल निकालता है। और मैं आपको अभी ब्रीफ करूंगा कि कैसे हम लोग फर्स्ट स्टेज पे हम लोग प्लास्टिक डालते हैं और किस तरीके से हम लोग का फाइनल स्टेज पे डीजल निकलता है। तो जैसा कि सुमित जी ने बोला, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लास्टिक को हम कैसे डालेंगे, कैसे उसको ब्रीफ करेंगे। तो फिर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है, फिर सेकेंड स्टेप भी बताएंगे सुमित जी। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप। देख सकते हैं दोस्तों सामने कचरा डाला जा रहा है उसमें, और कैसे अंदर कचरा डाला जा रहा है, और इसी में अंदर गैस के माध्यम से इस कचरे को एक टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा। उसका क्या प्रोसेस है, क्या विधि है, हम जानने का कोशिश करेंगे। आपको कचरा दिख रहा होगा, रैपर सब इसमें पूरा डाल दिया गया। अब इसको ढक दिया जाएगा। सील होने के बाद ही आगे का नेक्स्ट प्रक्रिया हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे इसके अंदर कचरा डाला गया है, कितने तरह के रैपर हैं इसमें, दूध से लेकर के आप देख सकते हैं दूध का हो गया, बिस्किट का हो गया, तमाम तरह के रैपर जो प्लास्टिक के होते हैं सब इसमें डाला गया है। इसी से डीजल तैयार किया जाएगा। पूरा प्रोसेस आपको हम दिखाएंगे। कि आपने देखा कि प्लास्टिक जो है महिलाओं के द्वारा इस रिएक्टर में भरा गया है। इस रिएक्टर में हम लोग लगभग 500 केजी प्लास्टिक डालते हैं, जो कि अलग अलग घर से निकला हुआ रहता है, या नगर निगम से हम लोग प्लास्टिक ले लेते हैं, या कुछ फैक्ट्री वगैरह रहती हैं जहाँ से प्लास्टिक निकलता है उसको लेते हैं और फिर हम अपने रिएक्टर में डालते हैं। इस रिएक्टर में डालने के बाद इसको हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल गैस सिलेंडर। जैसे यहाँ कि आप देख रहे होंगे कि इसको कमर्शियल गैस सिलेंडर से हीट किया जाता है। हीट करने के बाद इस प्लास्टिक के साथ एक कैटलिस्ट मिक्स किया जाता है, जो कि इसके बर्निंग कैपेसिटी को और बढ़ाता है। इस पूरे प्रोसेस का नाम है TCD, थर्मो कैटलिक डीपॉलीमराइजेशन, जिसमें हम लोग इस फ्यूल को कन्वर्ट करते हैं। चलिए पहला स्टेप इन्होंने बताया। देख सकते हैं दोस्तों अब गैस जल चुका है। अब वो एक टेम्परेचर पर सारे प्लास्टिक के अंदर जो रखा गया है वो सारे एक टेम्परेचर पर हीट होगा, उसके बाद पिघलेगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रक्रिया बताएंगे आपको हम। जैसा कि साथियों जो गैस लगाया गया है इसमें कचरे को हीट करने के लिए 8 घंटे तक ये जलाया जाएगा। 8 घंटे के बाद ये प्रक्रिया जो होता है फ्यूल का वो पूरा हो पाएगा। तो देख सकते हैं कैसे हीट करने के लिए गैस जला दिया गया है और इस टैंक में पूरा कचरा भर दिया गया है और 8 घंटे तक जलाया जाएगा। जब हमारा रिएक्टर हीट होना शुरू कर देता है, लगभग ये 300 से 400 डिग्री सेल्सियस हीट तक जाता है। हीट होने के बाद गैस जब बनता है तो इस पाइप के माध्यम से मेरा पहला कैटेलाइजर में आता है। इस कैटेलाइजर में अलग अलग फिल्टर्स लगाए गए हुए हैं, लाइक कार्बन फिल्टर्स, नाइट्रोजन फिल्टर्स, जो कि मेरे गैस को बहुत अच्छे से प्यूरिफाई करना शुरू कर देते हैं।
फिर उसके बाद क्या होता है, गर्म हवा का टेंडेंसी क्या रहता है कि वो ऊपर की तरफ भागता है, तो इसमें गर्म हवा आता है, धुआं आता है, गैस आता है, और वो ऊपर से जाता है और उस मेरे पाइप से मेरे पहले तो बहुत सारा डिवाइस लगा होगा। इसमें काफ़ी जगह लगभग 7 फिल्टर्स लगाए गए हुए हैं और अलग अलग जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये रॉकेट जैसा आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर बहुत सारा डिवाइस लगा हुआ है जो इसका मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है इसी फिल्टर के द्वारा किया जाता है। और इस रिएक्टर और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हम लोग प्रेशर वाल्व लगाए हुए हैं कि अगर किसी तरीके का इन द केस इसमें प्रेशर फंसता है तो वो सेफ्टी वाल्व की तरह निकल जाता है। इस कैटेलाइजर में भी हम लोग का सेफ्टी वाल्व, एयर रिलीफ वाल्व लगा हुआ है कि अगर किसी तरीके का कण भी फंस जाता है तो वो ऊपर एयर वाल्व से वो पूरी तरीके से निकल जाता है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उस पाइप से मेरा फिर इस प्री कंडेंसर में आता है। इस प्री कंडेंसर में लगभग 84 पाइप्स लगे हुए हैं, ल्यूब पाइप्स यू शेप के, जो मेरे गैस आता है और अलग अलग सेगमेंट पे उसको प्यूरीफाई करना शुरू करता है। उस प्यूरीफाई को करना शुरू करता है और यू शेप का है तो ऐसे आता है और इस तरीके से ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने के बाद फिर मेरा उस पाइप के थ्रू मेरा फाइनल पोस्ट कंडेंसर में आता है। इस कंडेंसर में भी लगभग 64 पाइप्स लगे हुए हैं स्ट्रेट, जो कि मेरे गैस को आता है और उसके सराउंडिंग में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, क्योंकि अगर कंडेंस का आप सिंपल फार्मूला डालेंगे तो अगर गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो आप सराउंडिंग बॉडी जो है वो वाटर से भर दीजिए। तो इसके पूरे बाहर से जो आउटलेट है उस पर पानी भरा हुआ है और पाइप में हम लोग का गैस आता है, और फिर 8 घंटे का वो प्रोसेस रहता है, वो धीरे धीरे गैस को लिक्विड में चेंज करता है और यहाँ से हम लोग को 8 घंटे का प्रोसेस आपको यहाँ आने में लग जाता है। हाँ, यहाँ आने में हम लोग का जो गैस का जो प्यूरीफाई होने में पूरा लग जाता है। जो 500 kg हम लोग प्लास्टिक डालते हैं जिसका हम लोग 50% ईल्ड बोलते हैं, लगभग 300 लीटर के लगभग हम लोग को तेल मिलता है, 250 से 300 लीटर के लगभग हम लोग को तेल मिलता है। जैसा कि इन्होंने बताया 500 अगर उसमें कचरा डालते हैं तो इनको 300 लीटर यानी 300 लीटर यहाँ पे फ्यूल बन के तैयार निकलता है। यहाँ से फाइनली 300 लीटर यहाँ से इनका तैयार निकलता है क्या? बिल्कुल। अभी मैं आपको यहाँ से डीजल निकलते हुए कुछ टाइम हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं आपको डीजल भी दिखाऊंगा। तो जैसा कि साथियों 8 घंटे प्रोसेस के बाद यहाँ से डीजल बन के तैयार होने वाला है। बहुत ही लंबा प्रतीक्षा करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से डीजल निकलेगा। बहुत ही गर्व की बात है अपने मुजफ्फरपुर शहर के लिए। हम सलाम करते हैं ऐसे युवा को जो हमारे मुजफ्फरपुर का नाम रोशन किया, अपने देश में परचम लहराया। तो हम अभी देखेंगे, मेरे नज़र के सामने यहाँ से प्लास्टिक के कचरे से यहाँ डीजल तैयार होकर निकलेगा। देख सकते हैं, लाइव आप दिखा रहे हैं आपको। अब इसको हम टच करके देखेंगे वाकई में ये डीजल है या नहीं। अब देख सकते हैं, और इसका हम वाकई में दोस्तों प्योर डीजल है। तो ये बहुत ही अविश्वसनीय, अकल्पनीय देखने को मिल रहा है अपने मुजफ्फरपुर शहर में। बहुत ही यूनिक है, वाकई में डीजल है। मैंने देखा प्लास्टिक के कचरे से कैसे इन्होंने डीजल तैयार किया। तो आप अगर मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं, अपने बिहार या पूरे इंडिया से देख रहे हैं, तो आकर के विजिट करें इनका ये प्लांट। और इनके पास डीजल भी सेल किया जाता है बड़े पैमाने पे यहाँ से, तो आकर के परचेज भी कर सकते हैं डीजल आप। तो बाकी चीज़ आपको दिखाएंगे हम। मशरूम की भी खेती ये करते हैं, बड़ी बात है। और इस प्लांटेशन को मेंटेन करते हुए भी मशरूम, जो अपने बिहार में बहुत ही बड़े पैमाने पे खेती की जाती है मशरूम की, तो कैसे मशरूम का यहाँ पे खेती करते हैं आप? बेसिकली हम लोग मेरे कंपनी का नाम जक्स ग्रेविटी एग्रो एनर्जी है, जिसमें मेरे 8 टीम है, अलग अलग लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो कि हम लोग पूरा का पूरा फंक्शन करते हैं। जिसमें मैं, सुमित कुमार, आशुतोष मंगलम, अमन, सुरभि गोस्वामी, शिवानी, मोहम्मद हसन और जिज्ञासु इसमें शामिल है। और हमारे मेंटर जो है वो कीर्ति भूषण भारती है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग, एक तो आपने ये देखा होगा कि हम लोग वेस्ट प्लास्टिक से डीजल निकालते हैं। इसके बाद हम लोग पराली, जो अपने यहाँ पुआल कहते हैं बिहार में, उसमें से इनोवेटिव मशरूम फार्मिंग करते हैं, जो कि अभी हम लोग प्रोडक्शन रूम में चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे उसमें से मशरूम निकल रहा है। फिर हम लोग का यहाँ पे प्रॉपर अपना मशरूम लैब है, जिसमें हम लोग अपना स्पॉन बनाते हैं। उस स्पॉन को हम लोग कमर्शियली सेल आउट भी करते हैं। उसको स्पॉन को मैं जब दिखाऊंगा तो उसमें कुछ हम लोग अपग्रेड भी किए हुए हैं, जो कि किसानों को काफ़ी ज़्यादा लाभदायक मिलता है, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर इसको हम लोग प्रोसेस करके, मशरूम को प्रोसेस करके, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन्स रहता है, तो इसको हम लोग अपने फूड सप्लीमेंट में भी कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम लोग डेली यूज़ में ले सकते हैं। देन हम लोग का एक प्रोडक्ट है मटका मशरूम, वो भी हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने घरों में उस मटका मशरूम को उगा सकते हैं और अपने घर में ही उसको तोड़ के खा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग को 4-5 प्रोडक्ट है, जो कि हम लोग को आपको ये मुजफ्फरपुर फार्म में देखने को मिलेगा। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग प्रोडक्शन रूप में, तो आपको मैं सारा चीज़ ब्रीफ। तो पहले सुमित जी आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी आखिर
किसके माइंड में आया और कैसे इसको जमीनी धरातल पे आप लोगों ने उतारा? बेसिकली हम लोग जब स्कूल फेज में ही थे तो एक एनसीईआरटी का कंपटीशन हुआ था और उसमें कलाम सर की एक बुक आई थी कंट्रीब्यूशन टू साइंसेस। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ था कि प्लास्टिक जो है वो आने वाले कल के लिए ब्लैक गोल्ड है। देन हम लोग ने उसमें रिसर्च चालू किया, 7 साल हमें लगे और 7 साल के बाद 2021 में हम लोग यहाँ कॉमर्शियली में आए। इससे पहले हमारा ट्रायल काफ़ी जगह हुआ, दिल्ली में ट्रायल हुआ, राजस्थान में ट्रायल हुआ, लद्दाख में ट्रायल हुआ और फिर फाइनल हम लोग कॉमर्शियल अपने बिहार से ही, क्योंकि मैं मूल निवासी बिहार मुजफ्फरपुर बिहार का ही हूँ, तो सबसे पहले यूनिट हम लोग जो है मुजफ्फरपुर में ही स्टार्ट किया और फिर अभी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग इसको लगा रहे हैं। प्रोसेस कितना समय लग गया आपको करने में? रिसर्च जो था हम लोग को फाइनल हम लोग को 7 साल का समय लग गया। क्लास 6 से हम लोग ने स्टार्ट किया था और लगभग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हम लोग को फाइनल हम लोग यहाँ यूनिट सेटअप किए। अभी मैं फाइनल ईयर में ही हूँ ग्रेजुएशन के और मेरी पूरी टीम भी फाइनल ईयर में ही है और लगभग 7 साल का समय लगा और 7 साल के बाद रिजल्टेंट आप लोग के सामने है। चलिए, बहुत गर्व की बात है। जैसा कि इन्होंने बताया 7 साल इनको लगा इस सेटअप को रिसर्च करने में। फ्यूल लैब आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर का हम जानेंगे कैसे लैब के अंदर क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके अंदर हम जानेंगे क्या क्या कैसे प्रक्रिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ सुमित जी है और अभी हम लैब में आ चुके हैं और ये बताएंगे हमें। ये हमारा फ्यूल लैब है जिसमें इस मशीन से जो क्रूड भी निकलता है, जो कच्चा तेल निकलता है, उसको हम लोग अलग अलग और प्रोडक्ट में कैसे चेंज कर देते हैं। तो हम लोग का ये फाइनल जो रहता है, ये क्रूड निकलता है, जो कच्चा तेल निकलता है, इसको जब हम लोग और डिस्टिल करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, जैसे ये एक छोटा सा मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम लगाया हुआ है, इस पर मैं जब डिस्टिल करना शुरू करता हूँ तो मेरा फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है इस तेल से इस प्रकार का बनता है। ये HDO या LDO आपका जो हायर डीजल ऑयल या लोअर डीजल ऑयल का कैटेगराइजेशन रहता है उसमें जाता है। ये सब आपका जो भी बेकरी वगैरह रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है और फिर फाइनल जो और डिस्टिल किया जाता है तो ये और प्यूरिफाई होकर इस तरीके का बनता है। हम लोग अभी और फाइनल ये हम लोग का डीजल बन के तो ये फाइनल डीजल है दोस्तों। इनके लैब में कैसे तैयार किया जाता है, ये फाइनल जो हम अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं, ये फाइनल डीजल तैयार हो चुका है। इसमें और हमारा रिसर्च चल रहा है कि इस फ्यूल को हम और कैसे जेट फ्यूल के कैटेगराइजेशन में डाल सकते हैं कि जितने भी जेट वगैरह है वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकेंगे। तो सारे ये डीजल ही है? हाँ, ये सारा डीजल ही है। बेसिकली अभी ये जो हम लोग सेल कर रहे हैं वो गांव में ही सेल हो रहा है। जितने भी किसान है जो उतने ज़्यादा समृद्ध नहीं है, उनको पतवन में अपनी या ट्रैक्टर में पंपिंग सेट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहता है। कचरे का क्या कॉस्ट पड़ता है आप? हम लोग को 6 रुपये प्रति केजी पड़ता है प्लास्टिक जो हम लोग सेल बाई करते हैं कहीं से भी, और हम लोग जो अपना डीजल जो होता है लगभग 62 से 65 रुपये के बीच में हम लोग किसानों को वो। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक से यकीन नहीं हो रहा है, प्लास्टिक से कचरे से ये तैयार किया गया है डीजल। साथियों आप देख सकते हैं मशरूम प्रोडक्शन रूम, और हम देखेंगे मशरूम कैसे यहाँ पे प्लांटेशन किया जाता है, कैसे मशरूम की खेती की जाती है। हम आ चुके हैं मशरूम के लैब में। अब यहाँ से हम जानेंगे सुमित जी से कैसे ये मशरूम की खेती करते हैं और कैसे इसको सेल करते हैं। पहले बताइए कैसे पूरा प्रक्रिया बताइएगा। बेसिकली ये हम लोग का एक मशरूम प्रोडक्शन रूम है जिसमें अभी हम लोग ऑयस्टर मशरूम लगाए हुए हैं। ये इसमें हम लोग अपने जो पुआल होते हैं उससे हम लोग मशरूम का खेती करते हैं। इस बैग में हम लोग का पुआल भरा हुआ है और उसके बाद फिर बीज मिलाया जाता है। बीज मिलाने के बाद जब पैक हो जाता है तो इसमें छेद कर दिया जाता है जिससे मशरूम निकलना शुरू होता है। अभी हम लोग दूसरे रूम में जाएंगे तो इस बैग में से कैसे मशरूम निकला हुआ है वो भी दिखाएंगे। इस बैग में भी आपका आगे इसमें जो आपने बीज डाला तो वो प्रक्रिया निकलने का कितना दिन में स्टार्ट हो जाता है? लगभग 10 दिन में हम लोग का मशरूम निकल जाता है, जो कि मार्केट में सेल होने के लिए कितना समय लगता है? मार्केट में जैसे ही निकलता है वो सेल हो जाता है, हमारा पूरा तैयार हो जाता है। कि इसमें क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, जो आज हम लोग वेगन प्रोटीन जान रहे हैं। जिम वगैरह में जो जाते हैं वो पाउडर वगैरह लेते हैं, जो हाँ जो काफ़ी ज़्यादा उसमें केमिकल का ऐड होता है। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर में इस बैग में पुआल डाल दिया गया है और मशरूम का बीज भी डाल दिया गया है। 10 दिनों बाद ये पूरा तरीके से मशरूम मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर ये कौन सा किस्म का मशरूम है? ये ऑयस्टर मशरूम लगाया गया है। हाँ। पूरे वर्ल्ड में 1400 तरीके के मशरूम पाए जाते हैं, जिसमें से एक वैरायटी ये ऑयस्टर मशरूम है। इसमें भी हम लोग अलग अलग वेरिएंट लगाए हुए हैं। जैसे ये आपको ग्रे मशरूम दिख रहा है, देख सकते हैं मशरूम कैसे अंदर से निकला है और ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है।
जैसे कि ये आपको ग्रे मशरूम, यहाँ पे हमारे पास वाइट मशरूम, ग्रे मशरूम और पिंक मशरूम अभी हम लोग लगाए हुए हैं। हर का एक अलग प्रोटीन वैल्यू होता है, विटामिन वैल्यू होता है, और उसके बाद फिर हम लोग इसको कमर्शियली में बाहर मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। और अभी हम दूसरे मशरूम के लैब में आ रहे हैं और यहाँ पे कौन सा कलर का मशरूम है, कौन सा टाइप्स ऑफ मशरूम है, जानेंगे। सुमित जी से बताइएगा। जैसे कि अभी हम लोग ऑयस्टर में ही हम लोग ग्रे मशरूम को देखे हैं, अभी हम लोग का यहाँ पे पिंक मशरूम यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। अगर और आगे बढ़ेंगे तो पिंक मशरूम, पिंक मशरूम है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को व्हाइट मशरूम भी दिखेगा। ये अलग अलग वैरायटी का होता है। देख सकते हैं सामने व्हाइट भी मशरूम है इनके पास। व्हाइट मशरूम यहाँ पे, इसमें भी अलग होता है। सुजार काजो एक वैरायटी होता है। ऑयस्टर मशरूम में काफ़ी ज़्यादा गुण पाए जाते हैं जो हमारे डेली यूज़ को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करता है, हमारे इम्यून को काफ़ी ज़्यादा प्यूरिफाई करता है और हम लोग को एक अलग ऊर्जा देता है दिन प्रतिदिन। तो साथियों देख सकते हैं ये मशरूम लैब में आ चुके हैं हम, और यहाँ पे कैसे बीज तैयार किया जाता है हम इनसे जानेंगे। कैसे बीज तैयार करते हैं आप? बेसिकली हम लोग गेहूं को लेते हैं। हम लोग अलग अलग जो है से मशरूम का बीज बना सकते हैं। हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है तो हम लोग गेहूं से बीज बनाते हैं। यूपी में चावल सबसे ज़्यादा होता है तो वो चावल से बनाते हैं। बाहर में बाजरा होता है तो बाजरा से बनाते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप किसी एक ही चीज़ से बना सकते हैं। हमारे यहाँ गेहूं बहुत अच्छा से उपलब्ध होता है, बड़े पैमाने पे होता है तो हम लोग अपना गेहूं से बीज बनाते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग जो होता है बायो एंजाइम इसमें ऐड करते हैं और इसके बाद हम लोग F4 जनरेशन का स्पॉन जो होता है, जो बीज होता है उसको जनरेट करते हैं। पूरे विश्व में जो है अभी तक F2 जनरेशन का ही स्पॉन जो है वो यूज़ हो रहा है। हमारा जो बीज है उसमें 2 जनरेशन अपग्रेड हुआ है जिससे जो किसानों है उसके क्वालिटी और क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। जो क्वालिटी रहता है बहुत ही ज़्यादा उम्दा पाई जाती है और जो क्वांटिटी होता है वो पहले के मुकाबले दुगना बढ़ जाता है। इसमें जब आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि गेहूं से कैसे मशरूम का बीज तैयार किया जा रहा है। जब फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का बन जाता है, जब ये आप गेहूं जो इसमें ऊपर माइसीलियम रन हो जाता है तो हम लोग का फाइनल जो होता है स्पॉन इस तरीके का बन के तैयार हो जाता है जो कि हम लोग मार्केट में सीधे सेल कर सकते हैं। ये भी गेहूं है ना इसमें? हाँ, सब में गेहूं। तो इसी तरह से तैयार किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं गेहूं के बीज से मशरूम तैयार किया जाता है। सुमित जी ने एक एक चीज़ बताया हमें और भी जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, खाद है क्या? हाँ, ये भी एक तरीके का मशरूम का ही खाद है जिसमें गैनोडर्मा और सिटाके का रहता है। ये जितने भी पेड़ के बुरादे रहते हैं, छली रहते हैं, उससे ये बनाया जाता है। कुन्नी जिसको कहते हैं, बिल्कुल कुन्नी से ये किया जाता है। और इसमें बीज डाल के, इसका मैं आपको अभी पूरा प्रोसेस बताता हूँ। या बीज का भी सबसे पहले जब हम लोग गेहूँ को ले लेते हैं या इस कुन्नी को ले लेते हैं तो उसको हम अपने ऑटोक्लैव में डालते हैं। इस ऑटोक्लैव में हम लोग उसके जितने भी कीटाणु रहते हैं उस कीटाणु को मारते हैं। इसमें लगभग टेम्परेचर लाइज करता है और लगभग 15 से 22 PSI पे हम लोग इसको कीटाणु मुक्त करते हैं। क्योंकि मशरूम का एक बहुत ही बड़ा फंडा है कि अगर आप जितना ज़्यादा हाइजीन रखेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी का होता है। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन भी इन्फेक्ट करता है तो इसको बचाने के लिए हाँ, इसको ख़त्म किया जाता है। फिर इससे निकलता है तो हम लोग अपने लेमिनार एयर फ्लो में डालते हैं जिसमें अलग अलग प्रक्रिया में यूवी रेज में जाता है। और इसी में जो होता है बैग, जैसे गैनोडर्मा का जो बैग देखें वो कुन्नी का बैग उसको हम लोग लाते हैं और इस यूवी रे में रख के ग्लव्स के मदद से इसको पूरी तरीके से साफ़ किया जाता है और फिर ग्लव्स के मदद से उस बीज को उस बैग में डाला जाता है और फिर पूरे तरीके से साफ करके इसमें डाल दिया गया। पूरी तरीके से साफ करके डाल दिया गया है और इस बैग को हम लोग लाएंगे और इस बीज को हम लोग उस बैग में डाल देंगे और फिर आगे के लिए वो प्रोडक्शन रूम में चला जाएगा और धीरे धीरे वो लगभग उसको 1 महीने लगते हैं प्रोडक्शन फेज में और 1 महीने के बाद फिर वो निकलना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर है क्या इस पे? इसमें हम लोग का अलग अलग यूवी रे लगा हुआ है। लाइक अभी हम लोग का ये फ़ैन चल रहा है, 1 मिनट। जैसे ये यूवी रे हम लोग का ऑन हो गया है, यूवी रे ऑन हो जाता है जिससे हम लोग का इसमें और भी जितना कीटाणु रहता है वो मर जाता है। यूवी रे होने के बाद इसमें जो अंदर का जो फैन है वो पूरे तरीके से ये प्रोसेस है कीटाणु को खत्म करने का। कीटाणु को सिंपल अगर कहा जाए तो जितने भी कीटाणु रहते हैं, क्योंकि प्रोसेस खत्म करना है, जितना भी आपका अंदर में कीटाणु रहता है वो इस पूरे 2 मशीन में खत्म हो जाता है। फाइनल ये है। हाँ, फाइनल ये है। तो फाइनल बीज तैयार हो चुका है मशरूम का
दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा इनका प्रोसेस आपको मैंने दिखाया। ये तो स्पॉन को बनाने के लिए कुछ कुछ टेस्ट ट्यूब रखे हुए हैं जो उनका कल्चर डेवलप्ड होता है। ये हम लोग जो है कलर पिगमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो हमारे पास फूल वगैरह रहता है, जो मंदिरों से पत्ते निकलते हैं या फूल वगैरह रहते हैं, उसमें से हम लोग कलर पिगमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये गुलाब का पेटल है। ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है जिसमें अलग अलग तापमान और अलग अलग प्रेशर से हम लोग इसको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू होता है। और हम लोग का जो फर्स्ट प्रोसेस में जो कलर पिगमेंट निकलता है वो इस तरीके का निकलता है, और उसके बाद फिर इसको डिस्टिल करते हैं तो हम लोग का फाइनल कलर पिगमेंट जो रहता है ये रहता है। कलर पिगमेंट में बता दूं, जितने भी फूड वगैरह हम लोग खाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कलर ऐड होने लगा है। जैसे कि अगर हम लोग सॉस खाते हैं तो उसमें भी कलर ऐड रहता है, कुरकुरे वगैरह खाते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कलर वगैरह ऐड होता है। अलग अलग कलर देते हैं मशरूम का। ये नेचुरल तरीके से हम लोग कलर एक्सट्रैक्ट करते हैं फूलों वगैरह से, जो हम लोग अपने फूड में ऐड कर सकते हैं। आज अभी तक जो हम लोग बना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अब केमिकल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये केमिकल रहित हम लोग इसको नेचुरल तरीके से उगाते हैं जो अपने फूल मंदिरों से निकलते हैं वो। तो इन्होंने बताया कैसे पूरा प्रोसेस बताया मशरूम का, कैसे उपजाया जाता है, बीज को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उसकी खेती की जाती है और कैसे उसमें अलग अलग कलर दिया जाता है। जानेंगे क्या प्राइस है, आप अगर आते हो यहाँ परचेज करने तो उसका क्या प्राइस है। अलग अलग मशरूम का हम लोग का अलग अलग रेट रहता है। जैसे ऑयस्टर मशरूम का अगर वाइट में आप जाइएगा तो लगभग वो 170 रुपये से 200 रुपये केजी के बीच में रहता है। अलग अलग सीज़न पे वो वेरीज करता रहता है उसका दाम। पिंक मशरूम का आप जानिएगा तो वो भी लगभग 200 रुपये केजी तक बिकता है। 250 रुपये के करीब हम लोग का बटन मशरूम बिकता है इसमें। उसके बाद हम लोग कॉर्डिसेप मशरूम भी यहाँ उगाते हैं, गैनोडर्मा सिटाके। तो सबका अलग अलग रहता है। यहाँ पे अगर सिंपल में कहा जाऊँ तो 170 रुपये से लगभग 1.5 लाख रुपये तक का जो है मशरूम यहाँ पे मिलता है। 1.5 लाख जी। यहाँ पे एक तरीके का कार्डिसेप मशरूम उगाया जाता है, कीरा जरी मशरूम। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ड्राई फॉर्म में हम लोग का रखा हुआ है जी। ये मशरूम काफ़ी ज़्यादा महंगा पाया जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गुण रहते हैं। तो ये 1.5 लाख रुपए का मशरूम भी हम लोग के पास है। समझ सकते हैं हम आप फर्क नहीं कर सकते हैं इसको। तो ये मतलब ये मशरूम का ही एक अलग वैरायटी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ पाया जाता है। ये एंटी एजिंग के लिए काफ़ी काम रहता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, लाभदायक रहता है। इसमें हर तरीके का ही प्रोटीन और विटामिन्स पाया जाता है। इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। और हम लोग का जो उगाते हैं तो इसमें इनरिच सेलेनियम पाया जाता है, HDL प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हम लोग को और ज़्यादा फायदेमंद करता है। मशरूम का स्मार्ट हट फार्मिंग, इनसे जानेंगे कैसे यहाँ पे क्या किया जाता है मशरूम का। बेसिकली एक मॉडल हम लोग बनाया है वैसे किसानों के लिए जो इतना बड़ा फार्म नहीं बना सकते हैं, वो अपने छोटे छोटे ऐसे महिलाओं के लिए भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, वो ऐसे छोटे स्मार्ट हट बना लेती है जो कि सेल्फ सस्टेनेबल काम करता है। इसमें किसी भी तरीके का बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ये जो हट रहता है वो खुद बिजली सोलर प्लेट से बनाता है। पानी जो हम लोग स्प्रे करते हैं तो इसमें वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है जिसमें वो पानी स्टोर हो जाता है और उसी से हम लोग ये करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि गाँव में या पहले से हम लोग को कहा जाता है, इसी में पड़ता है, लगा हुआ है लेकिन वो सोलर से ही स्टार्ट होगा। तो बेसिकली गांव में कहा जाता है कि दीवार के घर से मतलब पक्के घर से ज्यादा ठंडा फूस का घर होता है। वही तो हम का घर ज्यादा अच्छा होता है। राजस्थान वगैरह सबके लिए ये बनाया गया है। इसके अंदर आइएगा, राजस्थान की तरह ये कुटिया बनाया गया है मशरूम का, जहाँ पे मशरूम का फार्मिंग किया जाता है। तो देख सकते हैं अंदर का इंटीरियर कितना अच्छा है, कैसे इसको डेकोरेट किया, डिजाइन किया गया है कुटिया को। तो इसका एक अलग ही आनंद आता है दोस्तों इसमें आने के बाद। बेसिकली इसको हम लोग पूरा एयर प्रूफ किए हुए हैं कि अगर एसी चलता है तो इसका जो एयर रहता है वो लीक नहीं होता है। ये एसी जो है मेरे ऊपर सोलर प्लेट लगाया हुआ है। लाइक राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी वगैरह रहता है तो वो उस हीट से चार्ज हो जाएगा और किसान को फिर अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और जो पानी वगैरह, जैसे राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा पानी का किल्लत होता है तो इसके ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी लगा हुआ है सिस्टम, जो कि बारिश होता है और उसी पानी को स्टोर कर लेता है और वही पानी जो है वो किसान यूज़ करते हैं और अपने बैग में मशरूम में वो लगाएंगे, मतलब पानी का छिड़काव करेंगे। तो जैसा कि साथियों आपने देखा हाट कुटिया, जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों को मैंने मुजफ्फरपुर खरौना से डीजल प्लांट का पूरा व्यू दिया
और वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे मशरूम का भी खेती किया जाता है और मशरूम का बीज भी तैयार किया जाता है। तो पूरा रिव्यू हम लोगों ने आपको दिखाया। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मातरम।